जब किसी की मौत लिखी हुई होती है ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरी बच्चियां तकलीफ में। खुद को तुमसे अलग नहीं कर सकती तैमूर। किस मुंह से ये कहा है तुमने कि ये तुम्हारा बच्चा है? तुम्हारा तो मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी इसे। बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। हमें कोई एतराज नहीं है। मूसा अच्छा लड़का है, शादी अभी ने करनी है, मतलब उसकी मर्जी के बगैर हम कोई जवाब नहीं दे सकते। और इसके लिए आपको हमें थोड़ा वक्त देना होगा। ठीक है, आप उससे बात करें जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मूसा के लिए अग्री ना करे। मैं समझ सकता हूँ सलमान। असल में अभिया ने मूसा को हमेशा तैमूर के भाई की तरह समझा, और बच्चियां ऐसे रिश्ते को आसानी से कबूल नहीं करती। मेरा ख्याल है उसे वक्त लगेगा सोचने समझने के लिए। आप उसे जिंदगी की हकीकत के बारे में समझाकर बनाने की कोशिश करेंगे तो मान जाएगी जरूर। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अगर मेरी अबिया की इस किस्मत में आपका घर लिखा हुआ है ना, तो वो जरूर मान जाएगी। और अगर उसका जवाब ना आया ना, तो हम उसे मजबूर नहीं करेंगे। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? शायद आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि ज़ैन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है आजकल। तुम्हारी वजह से? नहीं, मेरी वजह से नहीं, आपके रवैये की वजह से। मेरी जिद में आकर आप अपने ही बेटे की जिंदगी मुश्किल बना रही हैं। वो बहुत ज्यादा अजियत में है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं वो, और उनकी ये अजियत मुझसे नहीं देखी जा रही। तो हट जाओ बीच में से, फिर नहीं रहेगा वो अजियत। ज़ैन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं भी उनको बहुत चाहती हूँ। वो मेरे अलावा अपनी जिंदगी में और किसी को आने नहीं देंगे। जब उसे बता दूंगी कि उसे आग कर रही हूं मैं, तब मान जाएगा। सारी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजारी है, तकलीफें सहने की, मुश्किलों में से गुजरने की आदत नहीं है उसे। और इतना खुददार तो बनाया है मैंने उसे कि भूखा मर जाएगा, किसी के हाथ का एक निवाला मुंह में नहीं डालेगा। और ये सब कुछ जानते हुए, समझते हुए आपका फैसला ये है, ये रवैया है आपका उनके साथ? मजबूरी है, क्या करूं। ना होता मेरा ये फैसला अगर तुम मेरी नस्ल बढ़ा देती तो आप अपनी इज्जत से पीछे नहीं हटेंगी। मुझे जिद्दी कह, और तुम जो उससे मोहब्बत के दावे करती हो, कह रही हो कि उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, अजियत में नहीं देख सकती, तुम क्या कर रही हो? जाओ जाओ यहां से, और याद रखना मेरे फैसले की राह में आज तक ना कोई रुकावट आई है ना आएगी। आपके सामने इस वक्त आपका अपना इकलौता बेटा है। इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है मुझे। ये आम औरतों वाले ड्रामे नहीं होते मुझसे। मेरे दिल में जो है वही मेरे चेहरे पे है, वही मेरे रवैये पे है। मैं जो मुनासिब समझूंगी अपने बेटे के लिए वही करूंगी, और मैं अपने शौहर को टूटने नहीं दूंगी। तो आज मुकाबला सास और बहू का है? नहीं, मुकाबला माँ और बीवी के दरमियान है। और जितनी मोहब्बत मैं ज़ैन से करती हूँ ना, तो उनके सदके मैं आपको ये इख्तियार देती हूँ कि आप जो करना चाहती हैं वो कर लें, लेकिन प्लीज मेरे शौहर को टूटने से बचा लें, संभाल लें आप उनको।
क्योंकि उनकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। आप जो चाहती हैं वो मनवा लें उनसे। अबिया ने मूसा के बारे में क्या कहा? वो मान गई है, मूसा को अपनाने के लिए तैयार हो गई है। तुम सच कह रही हो? सच। ओह अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें ना कम ही है अजहर। किस्मत वालों को मिलता है मूसा जैसा लड़का। वो हमारी बेचारी अबिया तैमूर के बाद तो टूट गई थी ना, मूसा उसका बहुत ख्याल रखेगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप शादी की तैयारी करें। तो तुम फिक्र मत करो, सारा काम हो जाएगा। मुझे ये खबर इशाल को देनी है और जिया को भी देनी है। वो सुनकर कितना खुश होंगे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप ही याद करूं। काश हमारी आयजा भी यहाँ होती है खुशी देखने के लिए। हेलो, हाँ सर। अच्छा, ठीक ठीक है यार, ठीक है। ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात हुई चाचा जी? बताएं ना हम। अरे मुबारक हो तुम दोनों को, अभिया ने इस निकम्मे से शादी करने के लिए हाँ कर दी। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। एक खबर और है कि शादी की तारीख तय करने के लिए हमें आज ही जाना है अजहर के घर। जबरदस्त। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे गले नहीं मिलेगा, कमाल हो गई। खुश रहो बेटा, जीते रहो, सलामत रहो। फिर आइसक्रीम, आइसक्रीम बाहर बड़े हो जाए। भाई मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? वो क्या है ना कि तुम जितना मर्जी मेकअप कर लो, जैसा मर्जी हेयर स्टाइल बनवा लो, हमेशा एक शहजादी बनो। ये सब आपकी कोशिश की वजह से है। अगर आप ना होते तो तुम्हारा नसीब शुरू से ही सल्लू के साथ जुड़ा था। मैंने तो थोड़ी बहुत कोशिश की थी बस, बाकी सब अल्लाह ताला ने किया। और मैं उसका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है कि उसने मेरी प्यारी सी बहन के नसीब में इतनी खुशियां लिख दी। कुछ लाया था तुम्हारे लिए। ये क्या है भाई? छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी भाई? आप वैसे ही मेरे लिए इतना सब कर चुके हैं। इससे बहुत बेहतर करना चाहता था। ये तो मेरे हालात मुझे इसी की इजाजत देते हैं, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ आइंदा से तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। जीती। थैंक यू। बहुत प्यारा भाई। तुमसे ज्यादा। असल कसूरवार तो मैं हूँ। सबके दिलों में मैंने नफरतें पैदा की, बदगुमान किया सबको। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला।
अब आप सारी बातें भूल जाएं। सदा खुश रहो बेटी, सदा खुश रहो। अब्बू, अम्मी, अब दोनों मुझसे वादा करें, मेरे जाने के बाद अब दोनों आपस में नहीं झगड़ेंगे और रजा भाई का बहुत ख्याल रखेंगे। भाई बहुत अकेले हो गए, उन्हें किसी बात के लिए फोर्स मत कीजिएगा अम्मी। वो जैसे चाहे, जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी गुजारे, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी। तुम परेशान मत हो, हम रजा का खास ख्याल रखेंगे। हम उसके साथ हैं ना, परेशान मत हो। अम्मी प्लीज नहीं रोए। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हें आबाद रखे, सदा खुश रहो अपने घर में, सदा सुहागन रहो। आज हमारा ये इश्क अपने अंजाम को पहुंचा। आज मैं इतना खुश हूं कि मुझे यकीन नहीं कि जो ख्वाब में रोज देखा करता था, ख्वाब पूरा हो चुका है। आज तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, और आइंदा सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगी। मैं भी बहुत खुश हूँ सलीम। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी शादी हो जाएगी और मैं तुम्हारी शरीके हयात बन जाऊंगी। बस मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, और तुम्हारा भी। तुमने मेरी वजह से कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितना सब्र किया तुमने, कितना कुछ बर्दाश्त किया ना तुमने। वो जो कुछ हुआ सब पुरानी बातें थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, तो आइंदा आने वाली जिंदगी के बारे में सोचें। अब हाँ, ये तो तुम्हारे लिए लिखा है, कि बुरा न मानो तो बता ना सकते। सामने को मुझे कहती जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।